श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है पौष माह की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की द्वितीया तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 1 रुपए के सिक्के का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी पौष महीने का शनिवार द्वितीया तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुहक क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने में पड़ने वाले शनिवार द्वितीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह सुनहरा मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए भक्तों, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े त्योहार और पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 6 दिसंबर शनिवार द्वितीया तिथि के दिन मात्र एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 6 दिसंबर शनिवार द्वितीया तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके चाहे किसी भी तरह की परेशानी, दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि गुरुजी ये समस्या मेरे जीवन में किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, गरीबी दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको 6 दिसंबर पौष महीने में पड़ने वाले शनिवार द्वितीया तिथि के दिन इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है, और इस उपाय को घर में ही करना है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, ये उपाय किस लिए किया जा रहा है? सीधी सी बात है, ये उपाय मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या फिर आपके जीवन में जो गरीबी, दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने की किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो।
तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवजी और शनिदेव महाराज से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए रुपए के सिक्के वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अथवा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। जिस व्यक्ति को, जिस माता ये 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय अच्छे से समझ आ गया, वो व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को 6 दिसंबर शनिवार द्वितीया तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6 दिसंबर शनिवार द्वितीया तिथि के दिन भगवान शिवजी और शनिदेव महाराज बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो दोस्तों 6 दिसंबर शनिवार द्वितीया तिथि के दिन किए जाने वाले ये 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। बस आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके फिर दूसरा और अंतिम मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में सवाल खड़ा हो जाता है कि दोस्तों ये प्रदोष काल का समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय सकती है। माताएं एवं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस सरसों की तेल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस सरसों की तेल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए शनिवार द्वितीया तिथि के दिन इस उपाय को करने से, जो सरसों की तेल वाला उपाय को करने से, आप अपने जीवन में धन को आता हुआ भी देखेंगे और देखेंगे कि आपकी तिजोरी बहुत बहुत ही जल्दी धन से भरती चली जाएगी, क्योंकि शनिवार का दिन समर्पित होता है शनिदेव को और साल 2025 शनि का ही साल है। और साथ ही साथ जो लौंग का उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये शिव शक्ति का है। अब देखिए जब भी का उपाय करेंगे और सरसों के तेल के साथ करेंगे, शनिवार के दिन करेंगे, तो चमत्कार ऐसा होगा ना जीवन में कि विश्वास कर नहीं पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सिर्फ सरसों के तेल में लौंग डालने से ही आप अपने जीवन में देखेंगे कि हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा, कर्ज जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी जीवन से दूर हो जाएंगी। अब सबसे पहले आपको बता दें, देखिए अभी व्यक्ति
कि कुंडली में अगर शनि दोष होता है तो जीवन पूरी तरह कष्टों से भर जाता है, उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, उसके घर में बीमारियां भी आती हैं, उसका हर तरफ से नुकसान होता है, बाधाएं उसे घड़ती हैं, वो अपने जीवन के कष्टों से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि हर प्रकार का उपाय करता है, सब कुछ करता है। वह व्यक्ति जिसके जीवन में दुख और कष्ट बढ़ जाते हैं, अब यह सच भी है कि शनि की पीड़ाएं जब किसी को परेशान करती हैं तो व्यक्ति हर तरफ से दुखी हो जाता है। लेकिन आपको बता दें, अगर कोई भी व्यक्ति शनि देव को प्रसन्न कर ले तो सुख और समृद्धि भी इतनी आती है, घर में कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, धन इतना आता है कि संभाल नहीं पाता है। अब साल 2025 में शनि देव को जो प्रसन्न कर लेता है उसके जीवन के कष्टों को दूर होने में जरा सी देर नहीं लगती। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय कि एक लौंग सरसों के तेल के दीपक में कैसे डालनी है और उपाय को किस तरह से आपको करना है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर के लड़ाई झगड़े जो है ना, ये बढ़ते ही चले जाते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, हर टाइम घर में क्लेश हो रहा है। तो ऐसे घर में हमेशा धन की कमी होती है, हमेशा ऐसे घर में पैसे की कमी होती है, क्योंकि ऐसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी वास नहीं करती है। अब सबसे पहले अपने घर के लड़ाई झगड़े को दूर करिए, आपके घर में पैसा खुद आना शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है सरसों का तेल, छोटी सी कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए और उसके अंदर आप एक छोटी सी लौंग डाल दीजिए। अब मिट्टी का छोटा सा दीपक लेना है, ये दीपक आपको इसी सरसों के तेल से भरना है। जो सरसों का तेल लिया है आपने, जिसमें एक लौंग डाली है फूल वाली, आपको क्या करना है, उसी दीपक के अंदर डालना है, ठीक है ना। आप यहां पर अगर 2 लौंग ले लेते हैं तो भी बहुत उत्तम है, 1 लौंग चाहे तो 1 डाल दे, वरना 2 लौंग भी आप डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यह दीपक आपको लेकर जाना है शनिवार के दिन शाम के समय में शनिदेव के मंदिर में। देखिए, देव के मंदिर का मतलब है जहां भी शनिदेव की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, कोई शिला हो, ठीक है ना। तो ऐसे मंदिर में आपको जाना है और शनिदेव के मंदिर में जाकर ये दीपक आपको जलाना है। शनिदेव से क्षमा याचना जरूर करनी है आपको, ठीक है ना। हमेशा आप जब भी शनिदेव से जुड़े हुए उपाय करेंगे, आपको शनिदेव की आंखों में बिल्कुल नहीं देखना है, उनके चरणों की तरफ देखते हुए आपको यह दीपक जलाना है, शनिदेव से क्षमा याचना करनी है और फिर अपने घर पर आना है। इस उपाय को शनिवार के दिन करिए और फिर चमत्कार, मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार जीवन में होंगे कि बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो शनिदेव की कृपा ऐसी ही होती है, जब वो किसी से प्रसन्न होते हैं ना, तो उसके पूरे जीवन को धन सुख समृद्धि से भर देते हैं। अब शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं, घर में पैसे की कमी बहुत है, कष्ट बहुत है, तो ये उपाय आप करिए, शनिदेव के आशीर्वाद से बड़े से बड़ा दुख भी आपके जीवन का हो जाएगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है। और इस उपाय को करने से आपके किसी भी कार्य में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके काम में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। बहुत बार होता है ना कि कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, नजर लग गई, नहीं हो पाया, बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोई नई चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, नहीं होता है, कभी नहीं है, पास में तो कभी पैसा है, सब कुछ है, लेकिन भी काम नहीं बन पाता है, बार बार अड़चन आती है ना। तो देखिए, आपके काम भी बनेंगे, जीवन में सफलता भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन भी होगा, और व्यापारी अगर आप हैं तो व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। आपको करना क्या है, आपको यहां पर 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं, जिसे कि हम टिकिया भी बोलते हैं, कि 2 ही आपको लौंग लेनी है, 2 लौंग और 2 कपूर आपको एक दीपक के अंदर रख के अपने घर में प्रतिदिन जलाना है। मतलब हर दिन है शाम के समय में, और इसका जो धुआं है ये आपको अपने पूरे घर में दिखा देना है। तो देखिए, जब भी आप लौंग और कपूर इस तरह से अपने घर में जलाएंगे, सबसे पहले तो आपका जो भी व्यापार है, नौकरी है, जो भी काम है आपका बहुत अच्छे से चलेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई नजर नहीं लगेगी। और अगर कुछ भी ऐसा है उल्टा सदा आपके घर में कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्ति है, तुरंत के तुरंत आपके घर से दूर होगी। जब भी आप और कपूर जलाते हैं ना, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी, जिसके बाद आपके घर में मां लक्ष्मी वास करती है। हमेशा ऐसे घर में धन की वर्षा होती है जो लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं। लौंग और कपूर के इतने ज्यादा चमत्कार हैं, इतने ज्यादा लाभ हैं कि लौंग और कपूर के उपाय करके व्यक्ति अपने जीवन के बड़े से बड़े दुखों को भी जरा देर में दूर कर देता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो उपाय जरूर लाभ देगा और उपाय जरूर सफल होगा। तो ये 2 लौंग और 2 कपूर जलाए,
अगर में कोई वास्तु दोष भी होगा तो वो भी दूर होगा और आपके काम में कभी अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। जब आप लौंग के उपाय करेंगे, साथ ही साथ घर से बीमारियां हमें हमेशा दूर रहती है। जब लौंग और कपूर का उपाय आप अपने घर में करते हैं, अच्छा शनिवार का दिन तो बहुत खास होता है। जब भी आप लौंग कपूर के उपाय करते हैं, काली मिर्च के उपाय करते हैं, क्योंकि यह उपाय शनिवार के दिन करके और भी चमत्कारी हो जाते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। उपाय शनिवार द्वितीया तिथि के दिन का ही है और बहुत ज्यादा चमत्कारी है, मनोकामना पूर्ति के लिए है और धन में वृद्धि के लिए है। जो लोग कहते हैं ना कि धन बढ़ता नहीं है, उन लोगों को उपाय जरूर करना चाहिए। शनि की पीड़ाएं भी शांत होंगी और पैसा भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है 1 चुटकी काला तेल। अब काला तेल शनिदेव से जुड़ा हुआ है, शनि पीड़ा को भी शांत करता है और आपके घर में धन की वृद्धि भी होती है और कहीं ना कहीं आपके पितृ जो है ना, ये भी आपसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि काला तेल हमारे पितरों से भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको लेना है चुटकी काला तेल और एक दीपक आपको लेना है यहां पर, ठीक है ना। मिट्टी का दीपक ले ले आप और सरसों के तेल से भर ले से, चाहे तो तिल का तेल आता है उससे भी भर सकते हैं, ठीक है ना। अब दीपक के अंदर आपने तेल डाल दिया, सरसों का 1 चुटकी काला तेल डाल दिया। अब यह दीपक आपको कहां लगाना है, पीपल के पेड़ के नीचे। शनिवार के जो व्यक्ति शनिवार शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल में या फिर तिल के तेल के दीपक ही 1 चुटकी काला तेल डालकर एक दीपक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे लगा देता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है, धन में वृद्धि होती है, मतलब पैसा बढ़ता है, पैसे आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। शनि की 7.5 हो, शनि ढैया हो, शनि की कितनी भी बड़ी महादशा क्यों ना हो, वह भी शांत हो जाती है। शनिदेव के आशीर्वाद से जीवन में पैसा शुरू हो जाता है, ऐसा रुकना शुरू हो जाता है। साल 2025 हमने बार बार कहा है शनिदेव का ही साल है और इसको अगर आप कर लेते हैं और शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो आने वाले 7 पीढ़ियां भी आपकी कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। मतलब हमेशा धन आपके घर में आएगा, कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आज पैसा है कल नहीं है, आज काम चल रहा है कल नहीं चल रहा है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, क्योंकि काला तेल, सरसों का तेल, काले उड़द, ये जितनी भी वस्तुएं हैं ना शनिदेव को बहुत प्रिय होती हैं। और शनि ऐसे ना कि प्रसन्न होते हैं तो समझ लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख आते हैं, कभी लौटकर दुख नहीं आता है। तो शनिवार के दिन के यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप इन उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा से जरूर करें और शनिदेव की कृपा जरूर देखें। अब देखिए शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा ना तो हर मनोकामना भी आपकी पूरी होगी, क्योंकि इस उपाय को करने से मनोकामना बहुत जल्दी शनिदेव पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों ये थे गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम